अगर आपका कंधा बार बार उतरता है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो ये कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आई एम डॉक्टर अरुण, आई एम अ शोल्डर एक्सपर्ट। आज हम जानेंगे कंधे में होने वाली बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। अगर आपका कंधा बार बार उतरता है तो ये एक आपके लिए गंभीर समस्या हो सकती है। अगर आपका कंधा बार बार उतरता है और आप इसे ठीक कराना चाहते हैं तो लोगों का अक्सर यही सवाल होता है कि क्या डॉक्टर हम इसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिसके अंदर सर्जरी करनी पड़ती है और इस कंडीशन को ठीक करने के लिए व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो कभी भी जब कंधा एक बार उतरता है तो वो कंधे के स्ट्रक्चर यानी कि जो उसका कैप्सूल होता है या उसके लिगामेंट्स होते हैं उसको वो टेयर करते हुए फाड़ते हुए डिसलोकेट होता है। तो बहुत कम ही लकी पेशेंट्स होते हैं, जिसे हम अगर साइंटिफिक डेटा बात करें तो 1% केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर रिकरेंस नहीं होता है। 99% केसेस या मोर देन 90% केसेस के अंदर बार बार कंधे का उतरना होता रहता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत फ्रीक्वेंट हो जाता है विद टाइम। तो अगर आपका कंधा एक बार उतरा है तो इसके अंदर बहुत हाई चांसेस हैं ये बार बार उतरेगा। धीरे धीरे कंधे का जो कैप्सूल है या उसके जो स्पेस है वो बढ़ने लग जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लग जाती है। एक नॉर्मल से ही काम में आपका कंधा डिसलोकेट हो जाएगा। तो कंधे के अंदर जब मांसपेशियां फटती हैं तो वो हील कभी अपने आप से नहीं हो पाती। अगेन रीज़न यही रहता है, कंधा एक जॉइंट जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है और जब भी फ्लूइड उस टिश्यू में बीच में आ जाता है तो उसको हील नहीं होने देता है। धीरे धीरे वो जो टॉर्न टिश्यू है या फटा हुआ टिश्यू है वो दूर जाने लगता है और वो अपने आप हील होने की पोटेंशियल को लूज कर देता है। तो कंधा अगर डिसलोकेट बार बार हो रहा है तो ये एब्सोल्यूट नेसेसिटी है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसको MRI स्कैन, CT स्कैन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पूरा इवेलुएट किया जाए, इसको फिक्स किया जाए। अब अगला सवाल ये होता है, अगर हम सर्जरी नहीं कराते हैं तो क्या होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो एक बार, 2 बार, 3 बार आपका बार बार कंधा उतरता है और छोटी छोटी चीज़ों में कंधा उतरने लग जाता है। तो जितनी बार भी कंधा उतरता है उतनी बार ही आपकी जो बोन है वो रब करती है, उनमें डेंट पड़ते हैं। तो आपका जो सॉकेट है और आपकी जो बॉल है उसके बीच में आपस में बहुत फ्रिक्शन होता है। इससे कुछ परमानेंट डैमेजेस बोन में होने लग जाते हैं, जिसे हम बोन लॉसेस बोलते हैं। सेकंड, उसके अंदर आर्थराइटिस होने लग जाता है। तो यंग एज के अंदर होने वाली ये समस्या इन एडवांस एज आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड थिंग, आप उसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, यानी कि आपका टेयर अगर छोटा है तो आप उसको बढ़ा रहे हैं, आपका एक्सटेंट ऑफ टेयर यानी कि आपका टेयर बढ़ने लग जाता है। सर्जरी करना डिफिकल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी में कन्वर्ट हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं? बार बार शोल्डर डिसलोकेशन से आप दूसरे स्ट्रक्चर्स को एट रिस्क रख रहे हैं, यानी कि आपके रोटेटर कफ मसल्स हैं, आपके दूसरे लेबरल पार्ट हैं या आपकी दूसरी एडजॉइनिंग लिगामेंट्स हैं, उन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है जस्ट टू सपोर्ट योर शोल्डर। तो आप अपनी इंजरी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो यही कारण है अर्ली स्टेजेस आपको रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन को फिक्स कराना चाहिए। वेदर इट इज़ अ ओपन सर्जरी और आर्थोस्कोपी सर्जरी, आपको शोल्डर को अर्ली फिक्स करने से इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, उसके आउटकम्स कैसे होते हैं इन एथलीट्स, इन नॉन एथलीट्स, तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।